अगर इतने लोग कारोबार से जाएंगे, इतने दुकानदार कारोबार से जाएंगे, तो ये तो फिर मतलब इसलिए ये है कि इसके लिए मतलब कि जो हमारी मीटिंग्स जा रही हैं और उसमें दुकानदारों में काफ़ी मतलब कि तशवीश पाई जाती है और उसके लिए मेरा ख्याल है कि मज़ामत भी होगी यहाँ पे मरी में ना, इस बाज़ार के हवाले से। सोहेल बेग साहब बैठे हैं, अंजुमन ताजरान के सरबराह हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रॉपर्ली अपना तारुफ भी कर दें अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो। जी, मिर्ज़ा सोहेल बेग, चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान मरी। अच्छा, ये देखें मैं क्यों आपकी तरफ आई हूँ इस वक्त, हम अंजुमन ताजरान की भी बात करेंगे, लेकिन जब सारे अब्बासियों को हमने ट्राई कर दिया है तो इससे तो बेहतर था कि अगर मैंने फ़ंड कहीं और ही लगाना था यहाँ से उठा के, तो फिर तो आप मुझे वोट डाल देते, मैं जाके मानसरा में लगा देती। ऐसी बात है ना। तो बेग साहब फिर इन अब्बासियों को तो फिर वोट डालने का कोई फ़ायदा ही ना हुआ। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये इतनी भी बात नहीं है। हमारे राजा अशफाक सरवर साहब यहाँ पे सूबाई वज़ीर रहे हैं, बड़े काम उन्होंने किए हैं यहाँ पे। अच्छा, शाहिद साहब हमारे एक्स वज़ीर आज़म थे। काम लाजमी बात है, जितने भी आपको काम नज़र आएंगे ना यहाँ पे सारे, तो वो हमारे जो PMLN के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने यहाँ पे तरक्की की है। यहाँ पे पानी के जो सोर्सेज थे, इसके अलावा हॉस्पिटल जो अपग्रेड हमारा हुआ है, THQ, पहले THQ में तो जाने का दिल नहीं करता था, तो अब आप देख लें THQ की कम से कम सामने जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं पहले से। अच्छा, मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्डिंग्स बेहतर हो गई हैं। बिल्डिंग्स बनाने का मेरा ख्याल है PMLN को काफ़ी शौक़ है। आज मैंने जो THQ में नोटिस किया, बिल्डिंग अच्छी थी लेकिन डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी, नर्सेस की सीट्स अभी तक खाली थी, और जो अजीब बात मुझको पता चली वो ये, उनके लिए अकोमोडेशन नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी, मेरा चूँकि मेडिकल फैमिली से ताल्लुक़ है, तो अगर आप बाहर मुल्कों में हस्पतालों में काम करते हैं तो वो आपको हस्पताल में अकोमोडेशन देते हैं। अब बताएं कि जो ताजरान है उनके क्या मामलात हैं और मसाइल हैं, क्या चीज़ है जो मरी के ताजरान को, क्योंकि मैं तो आज निकली हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो दुकानें थी उसमें कोई मरी का या पाकिस्तानी या कोई एथनिक फ्लेवर नहीं नज़र आया, मतलब कोई लोकल फ्लेवर नहीं, कोई चाइनीज़, कोई, बल्कि अफ़गान दुकानें भी थीं, अफ़गान ज्वेलरी और ऐसी चीज़ें, और डॉलर शॉप्स बड़ी थी, अमेरिकन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट था। तो ये अब अगर वहाँ भी हमारे बच्चे अमेरिकन और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और मरी में भी आके ले रहे हैं, तो ये तो फिर इंसाफ की बात नहीं। जी, हमारे जो जिका गली में जो इस वक्त वो सुनने में खबरों में आ रहा है कि उस बाज़ार को ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, क्यों? वो एक हमारा कदीमी बाज़ार है। अब उसकी रीज़न हमें बताया नहीं कि जिस तरह मेरे सलीम साहब ने और राजा यासर साहब ने कहा है कि जो भी फैसले मरी के किए जाते हैं वो मरी के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आप तो इतनी ज़्यादा, मतलब आपने तो इतनी कैंपेनिंग तो PMLN ने नहीं की थी जितनी आपने 2 मिनट में कैंपेनिंग कर ली है, तो आपको क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जा रहा? अब ये सिलसिला की जो है इसकी हम कंप्लेंट ऊपर किया कि हमें वो इतना अहम बाज़ार है। हाँ। और वहाँ पे हमारे तकरीबन 100-150 दुकानदार हैं जिनको बिल्कुल बेरोज़गार किया जा रहा है। अगर कदीम बाज़ार है और आपकी हेरिटेज का हिस्सा है, तो जो कोई भी रीज़न हो, और अगर इतने लोग कारोबार से जाएंगे, इतने दुकानदार कारोबार से जाएंगे, तो ये तो फिर मतलब ये है कि इसके लिए मतलब कि जो हमारी मीटिंग्स जा रही हैं और उसमें दुकानदारों में काफ़ी मतलब कि तशवीश पाई जाती है और उसके लिए मेरा ख्याल है कि मज़ामत भी होगी यहाँ पे मरी में ना, इस बाज़ार के हवाले से। तो बाकी जो आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि मैडम किसी ज़माने में मरी में जो कश्मीरी शॉल्स और ये चीज़ ना, ये इसके बड़े बहुत ज़्यादा कारीगर हुआ करते थे, और यहाँ से मरी की जो सौगात थी, यहाँ पे टोकरियाँ और इस तरह की चीज़ें, बड़ी हैंडी क्राफ्ट का सामान बड़ा बना करता था। लेकिन क्योंकि कोई बड़ी इंडस्ट्री तो थी नहीं यहाँ पे, ये छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, लेकिन वो लोग जो थे, जो काम करने वाले थे, वो उन्होंने आगे उसको चलाया नहीं और वो उन्हीं के साथ वो काम ख़त्म हो गया। अब जितनी भी हमारी शालें हैं, पहले मरी से जाया करते थे, या मरी में बाहर से कश्मीरी शालें या दूसरी शालें ये दूसरे शहरों से मरी के लिए आ रही हैं।